कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं दलित बेटी है, तो क्या आप लोग दलित हैं? जैसे क्या है कैसे दलित हो? शिवानी को कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे दलित बेटी है, तो क्या सत्य बात है? हम जानता हूँ नहीं दलित पलित, हम्म ये हम कुछ नहीं जाने दलित दलित का चीज हो। हम्म हमने आज ही सुनी। हम्म हाँ, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि दलित बेटी है। तो दलित वे ही हैं जो कह रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि दलित है। हम जानते भी नहीं दलित क्या चीज हो। आज हमने सुनी है कि दलित हैं, तो दलित वो भी हैं, इसीलिए तो ऐसा कीचड़ उठाते हैं। उसको गंवा रहे मिट्टी, और मिट्टी में शिवानी जब खेली है, वहीं पे पली बड़ी है, और छोटे बच्चे यहाँ के छोटे बच्चे भी तो मिट्टी खाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये थोड़ी कह सकते कोई मिट्टी खाया तो गंवार हो जाए। उसी में रहना, उसी में पलना, उसी में बढ़ना, उसी मिट्टी में, तो आप गंवार थोड़ी बोल सकते हो। किस बेस पे आप गंवार बोल रहे हैं? हमारा क्वेश्चन उनसे, किस बेस पे आपको नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में है और यहाँ से जो है एक बेटी जो है बिग बॉस में अपना धमाल मचा रही है। तो ऐसे में जब यहाँ से गांव की बेटी जाती है तो काफ़ी उसको जो है कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है कि गांव की बेटी जो है आजकल धमाल मचा रही। आप जो है उनकी दीदी है, बड़ी वाली दीदी। हाँ, शिवानी से बड़ी। तो कैसा लग रहा है कि एक बेटी जो है यहाँ से बिग बॉस में गई, तो आप लोग बड़ा धूमधाम से उसको विदा किए हैं? अच्छा ही लग रहा है, धूमधाम से गई है और अच्छा लग रहा है। तो आपके ससुराल में भी बड़ी चर्चा है। हाँ, बहुत चर्चा है। लोग क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि ये आप शिवानी कुमारी की बहन, हम कहते हैं हाँ। अच्छा, जब शिवानी वीडियो बना रही थी तो आप भी रोका टोकी की थी कि? मैंने रोका टोका तो नहीं था उन्हें, और यही है कि मतलब वीडियो बनाती थी तो मम्मी को भड़का देते थे लोग, तब मम्मी ने थोड़ा गुस्सा हो जाती थी। तो आपसे कहती थी मम्मी कुछ कि शिवानी को समझा लो, ऐसे मना कर लो? हाँ, कहती थी मम्मी शिवानी को समझाओ, थोड़ा मना करो कि मतलब। तो बड़ी दीदी हैं जो रीना दीदी हैं, वो कहती थी ऐसा तो कुछ खराब करती नहीं है, वीडियो भी सही बनाती है। वीडियो सही बनाती थी, इस बात को जो है लोग कह रहे थे। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है कि शिवानी जो है गरीबी में रही है, गरीबी में पली बढ़ी है। गरीबी इतनी थी कि दूसरों के घर पर काम भी करने जाना पड़ता था, जैसे धान लगाने की बात हो या गेहूं काटने की बात हो। तो उसके पहले तो और गरीबी रही होगी जब आपका जो है शादी उदी भी हुआ हो। उससे पहले तो और भी गरीबी थी, बहुत ही ज़्यादा ही थी। जैसे क्या था? जैसे कि घर भी नहीं था, एक कमरा था, वो भी रात में बारिश में टपकने लगता था, पानी भर जाता था, बाल्टियों में भर भर के बाहर फेंकते थे, रात भर सो नहीं पाते थे। अच्छा। हाँ। घर था वो टपकता था पानी वानी, जिससे मान लीजिए बरस गया तो। काम उम कैसे चलता था घर का? जैसे खर्चा उर्चा कहाँ से चलता था उस समय? उस समय ऐसे ही चलता, मम्मी खर्चा चलाती थी, इधर उधर से कुछ काम करती थी, और एक नर्सिंग होम में उनने काम किया था। और भैया मम्मी काम करती नर्सिंग होम में। तो बता रहे हैं कि जो बेटियां थी वो भी ऐसे गेहूं काटती थी, आप भी करती थी? आलू खोद ले आते थे तो आलू ले आते थे, पैसा नहीं लेते थे। हाँ। मतलब आलू खोद दी तो मतलब कुछ आलू उनको दे दिए, कुछ अपने लिए रख लिए, ऐसा करते 10 किलो मिलते थे, 15 किलो मिलते, वैसे 10 ही किलो पहले मिलते थे आलू पूरे दिन की खुदाई में, तो 10 किलो आलू ही ले आते थे घर पर। पूरा दिन खुदाई करते 10 किलो आलू मिलता था। हाँ। तो शिवानी भी आपके साथ कभी गई है काम उम करने के लिए? हाँ, गई हैं। खैर शिवानी हमारे टाइम तो बहुत ही छोटी थी, जब हमारी सन 13 में शादी हुई थी, तो उससे तो यही है घर का ही काम जैसे कि थोड़ा बहुत करा लेते थे। जब हमारी शादी हुई तब उस पर ज़्यादा वो हो गया। हाँ। फिर वीडियो बनाई तो एक कहें कि बदलने लगा सपना सा। तब बदलने लगा थोड़ा, तब ने अच्छा हुआ। हाँ। तो अब जो ईसा आप बनाती हो ब्लॉग पे, जब से शिवानी बिग बॉस में गई हैं? हाँ। छोटी शिवानी जरा बोल के दिखाओ शिवानी कैसे इस समय कैसे ब्लॉग कर रही हो, बताओगी दर्शकों को? इस समय ब्लॉग कैसे बना रही हो आप?
हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है करने ब्लॉग ऐसा स्टार्ट करा था। वो हाय फ्रेंडा वाला जोर, उसमें तो जोर से बोलती हो, नहीं बोलती हो? बोला था जोर का। कैसे बोला था? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है करने ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा बोला था। तो क्या क्या सपोर्ट आ रहा है लोगों के? लोग ये कह रहे हैं कि सेकंड शिवानी है, दूसरी शिवानी आ गई है। हाँ, अच्छा, शिवानी तो बिग बॉस में है तो कई चीज़ें उसको झेलनी पड़ रही, भी चोट वोट भी लग गया है, तो कुछ लोग उसको लेकर बाइट कमेंट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओवर एक्टिंग। क्या सोचती हो आप? ओवर एक्टिंग में बेहोश थोड़ी नहीं हो जाता। बेहोश हो गई थी कल वे। उन्हें थोड़ी अगर नेक रोन लगा तो हाल बेहोश हो जाती हैं। अच्छा, पहले से ही जब यहाँ पे घर पे थी, अगर थोड़ा सा भी रोने लगती थी बेहोश हो जाती थी। हाँ इस समय बातचीत तो नहीं हो पा रही होगी दीदी से? ना, तो क्या सपोर्ट मिल पा रहा है लोगों से? क्या ब्लॉग में क्या बनाई थी वैसे? ब्लॉग में मोस्टली जब बिग बॉस देखा था वो दिखा था, और घर जो कछु होत वो दिखा था। हाँ, तो अभी क्या क्या बनाई कि लोगों से सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस चीज़ के लिए मांगी हो? अभी तो पहली बार तो एलिमिनेट होने से बच गई है। दूसरी बार फिर रह गई अब। फिर वोटिंग करा सब लोग। हाँ, लोगों से कह रहे हो कोटिंग करें। हाँ, तो बेटी तो चाची बेटी तो बेहोश हो गई उसमें वीडियो में। वीडियो में बेहोश हो गई। अब हमने अब जानी, अब हाल बताओ बहू ने कि बुआ शिवानी तो बेहोश हो गई, तो बहुत दर्द हो रहा अंदर से हमें। एक माँ का जो दिल है, माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई कोई दिल दिल नहीं। नहीं, तो अंदर से बैठ के खटिया पर रोए लो। अब आंखों में आंसू पहुँच लिए। कह शिवानी ऐसी काय के मान लो टेंशन लेती हैं जो बीमार हो जाती, बेहोश हो जाती हैं। टेंशन लेती सही बेहोश हो जाती। ज़्यादा टेंशन ले रही हैं। हाँ, और ये घर छोड़ो मैं जो टेंशन लेती वो तो बिग बॉस ऐसे ही जाई के ले बनाओ को, लड़ो बेड़ो और हंसाओ खेलो। हंसो खेलो। रोना धोना किस काम को? रोना धोना नहीं अच्छा है। मत रो, मत रो, लड़ो। लड़ो। हाँ, मत रो, लड़ो। सीना खोल कर लड़ो, दिल फोड़ के लड़ो। दिल फोड़ लड़ो, जीत के आओ। हाँ, जीत के आओ। भाई ऑडियंस सपोर्ट कर ही रही है। हाँ, पहली बार एलिमिनेट होने से बचा लिया है, दिल खोल के वोटिंग हुई है, और क्या चाहिए? अब फिर हो रही। फिर हो रही वोटिंग, हाँ, फिर कल सुबह तक होगी वोटिंग। बिल्कुल। तो इसी तरह से कहना चाहते हैं कि जो हमारी बात पहुँचे तो ध्यान से रख के, ध्यान जो हमने कहा था कि शेरनी की बच्ची हो तुम, शेरनी की बच्ची, शेरनी बन के रहना। वहाँ से का नाम नाक मत मलाना, जो जो दिल जो है या मन को डुबाना नहीं। हाँ, खूब शेरनी बन कर रही हो। कहो मम्मी शेरनी बन कर रहे हैं, तो ऐसे ही ना यार कहे ये खाना बेहोश होती, बेकार बेहोश होती। कहे बेहोश होते हैं? हैं। हम तो बेहोश होता ही नहीं। हाँ, हम उतने बेहोश होते हैं कि बस शेरनी बेटी शेरनी हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो चर्चा है इस बात के लिए है। अच्छा, एक चीज कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं दलित बेटी है, तो क्या आप लोग दलित हैं? जैसे क्या है? कैसे दलित हो? शिवानी को कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे दलित बेटी है, तो क्या सत्य बात है? हम जानता हूँ नहीं दलित पलित, ये हम कुछ नहीं जाना। दलित दलित का चीज हो हमने आज ही सुनी। हाँ, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि दलित बेटी है। तो दलित वे ही हुए हैं जो कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि दलित है। हम जानते भी नहीं दलित क्या चीज़ हो। आज हमने सुनी है कि दलित है, तो दलित वो भी है, इसीलिए तो ऐसा कीचड़ उठाते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवर एक्टिंग कर रही है, नाटक कर रही बेहोश होने का। बे खुद ही नाटक कर रहे, काना लड़े हैं भिड़े हैं और नाटक करें, दूसरों नाटक बे नाटक नहीं करती। जो कहा था भाई नाटक करे, हम तो कर भगवान बाकी बेहोशी भाई दे दी, भाई बीमारी दे दे। जो कहा था भाई को बीमारी दे दे, सुबह होने लगा वहीं गिरन लगा मूड के बाहर। भाई बेहोश होना कोई ओवर एक्टिंग थोड़ी ना, कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी कभी भी हो सकता है, किसी भी समय, किसी भी सेकंड हो। बिल्कुल हो सके। कि ऐसा क्यों करते हो कि क्या नाम झूठी बोल रही है और दिखाई रही है?
अभिषेक जी हैं जो शिवानी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अगर आप उनके व्लॉग्स देखेंगे तो कई बार वो ऑन कैमरा भी बेहोश हो चुकी हैं। ये जब ज़्यादा टेंशन लेती हैं तो अचानक से बेहोश होती हैं और दांती बन जाती है उनकी। ये उनके 2 साल से प्रॉब्लम है। क्या ठीक इलाज है? उलाज भी चल इलाज हमने रिजेंसी में करवाया। डॉक्टर ने माइग्रेन की प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर ने ये बोला आपको टेंशन नहीं लेना, और टेंशन जब होगा आपको ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम होगी, और उस समय होगी जब आप रिलैक्स मोड में होंगी। ये नहीं आप गाड़ी चला रही हैं तब होगा, ऐसा नहीं होगा। माइंड रिलैक्स होगा आप और टेंशन में होंगी, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। शिवानी की 4-5 महीने दवा भी चली है, रिजेंसी में चली है, डॉक्टर आलोक वर्मा स्वरूप नगर कानपुर में चली, 2 जगह शिवानी की दवा चली। उन्होंने कहा परमानेंट दवा मत करवाइए, आप कोशिश करिए कि इसको टेंशन मत दीजिए, शिवानी टेंशन कम लें। जिस समय हालांकि वहाँ पे अभी कल टेंशन में हुई हैं, और जियो सिनेमा ने एक रील डाली है, और उस रील में लोग कमेंट कर रहे हैं कि शिवानी ओवर एक्टिंग कर रही है। वो लोग कमेंट कर रहे हैं जो शिवानी को पहली बार देख रहे हैं, जो शिवानी को पहले से देख रहे हैं, उन्होंने व्लॉगिंग में और शिवानी की निजी ज़िंदगी वो जानते हैं। तो ऑन कैमरा वो व्लॉग्स उनके देखिए जाके, तो कम से कम 4-5 व्लॉग्स में वो बेहोश हो चुकी हैं। एक यहाँ पे शोर गाने की शूटिंग चल रही थी, वो वीडियो जा चुकी है 70 लाख। तो उसमें थंबनेल भी ही यही लगा है कि मरते मरते बच्चे। वो शूटिंग के दौरान बेहोश हो गई थी। दरअसल शूटिंग में एक टेक था सीरियस होने वाला, उसमें हंस रही थी, तो डायरेक्टर हम लोगों ने शिवानी को तेज डांट दिया, तो डांट दे वही सोचने लगी, सोचते सोचते वो बेहोश हो गई हैं। और अभी 10 जून को यहीं पे थी वो, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पे, संडे को क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हाँ, तो तब वो लाइव में बेहोश हुई थी। ठीक है, लाइव भी चल रहा था, वहाँ चल भी रहा था, फेसबुक लाइव चल रहा था, और उसमें बेहोश हो गई थी। और वो वीडियो आपका पड़ा हुआ है, अभी 10 जून को यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, और फेसबुक पर लाइव पड़ा हुआ है वो। और इसके पहले जब मामा की 13वीं थी, लगभग 1 साल 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, मामा की 13वीं थी, उस दिन शिवानी बहुत ज़्यादा बेहोश हो गई। इतनी ज़्यादा तेज स्थिति खराब हो गई थी कि यहाँ पे दिव्या अपने एडमिट करवाना पड़ा था। ठीक है, और अभी 25-30 दिन पहले ना एडमिट कराना पड़ा था हॉस्पिटल में, उसकी रील पड़ी है। ठीक है, तो ये नहीं कि शिवानी पहली बार बेहोश हो रही हैं या वो ड्रामा कर रही हैं। वो जब ज़्यादा टेंशन में होती हैं और रोती हैं तब वो बेहोश हो जाती हैं। तो ये चीज़ समझना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं आप बोल सकते कि वो बहाना कर रही है, ड्रामा कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है। वो प्रॉब्लम है, शिवानी प्रॉब्लम है वो। ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए आप बाहर से सपोर्ट भी नहीं कर सकते? नहीं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम बस लोगों को बता सकते हैं। हाँ, लाखों लोग जानते हैं शिवानी की प्रॉब्लम है, वो उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं उस शिवानी की प्रॉब्लम है, बेहोश हो जाती हैं, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ये लोग बोल रहे हैं। हमेशा आप वीडियो उनके देखेंगे, अक्सर वीडियो में कहेंगे हमारा सर दर्द कर रहा है, अक्सर वीडियो में वो बोलती रहेंगी हमारा सर दर्द कर रहा है। जब टेंशन में होती है तो सर उनका दर्द होता है, ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं तो फिर वो बेहोश हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये, उसमें कि गांव और शहर का मामला आ गया। उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें शिवानी को झेलनी पड़ रही वो इसलिए कि बार बार उसको जो गंवार, बदतमीज ऐसे शब्दों से लगातार का, रवि शौरी से ने भी उससे जो वायरल हुआ था रील, उसमें बदतमीजी की थी। उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हम एक बताएं, ये बिग बॉस 17 सीज़न टीवी के हो चुके, ये 3रा सीज़न OTT के। आप देखिएगा जितने भी लोग वहाँ पर गए हैं सब अमीर घराने के बड़े लोग, हाई फाई क्लास के लोग गए, कभी गरीब की एंट्री नहीं हो रही है। ठीक है, जो सालों से एक प्रचलन चला आ रहा है, अमीर लोग ही वहाँ पर राज करेंगे, वही खेलेंगे, वही हारेंगे, वही जीतेंगे। गरीबों की तो कोई वहाँ पे भागीदारी है नहीं, गांव के लोगों की कोई भागीदारी नहीं वहाँ पे। गांव के लोग तो बेवकूफ़ समझे जाते, बस उनको वो तो देखें टीवी और उनको पैसे कमवाएं, उनकी टीआरपी बढ़वाएं, लेकिन टीआरपी के लिए। लेकिन जब गांव की भागीदारी हो गई तो उन अमीर लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि देखो उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। एक अमीर शहजादा था, उसने ट्वीट किया, आप लोगों को पता होगा, उसका सिलेक्शन कटा शिवानी की वजह से। तो उसको ये लगने अभी गांव के लोगों की वजह से हम बाहर हो गए, उसको ये चीज़ बड़ी चुभ गई, तब से वो बस चिल्ला रहा है। और उसके चिल्लाने के चक्कर में उसके कम्युनिटी के जो भी अमीर शहजादे थे वो सब उसके पीछे लग गए कि शिवानी की आवाज़ नहीं अच्छी लगती, शिवानी की बोली नहीं अच्छी। यार गांव की भारत की 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है। ठीक है, सब अंग्रेजी थोड़ी बोलते हैं। कोई मतलब कि गुनाह है क्या अपनी मातृ बोली बोलने में?
वो जब मिट्टी खा रही थी तब भी उस लोग तरह तरीके से ट्रोल कर रहे थे। मिट्टी जब मिट्टी जो मिट्टी ले गई थी, जो हाँ, मिट्टी हाँ, खा रही थी वहाँ हाँ हाँ, वो शिवानी उसमें है, वो हमने देखा था कि शिवानी को बहुत भूख लगी, शिवानी मिट्टी, वो हंसी मजाक करने की आदत है, चुलबुली है वो हंसी मजाक करती रहती है। आप देखिएगा पूरे बिग बॉस में कौन सबसे ज़्यादा कॉमेडी कर रहा, कौन हंसी मजाक कर रहा, कौन दूसरों को हंसा रहा है, तो वो तो हंसी मजाक में कर रही होगी शिवानी, तो उसको गंवा रहा है मिट्टी। और मिट्टी में शिवानी जब खेली है, वहीं पे पली बड़ी है, और छोटे बच्चे यहाँ के छोटे बच्चे भी तो मिट्टी खाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये थोड़ी कह सकते कोई मिट्टी खाया तो गंवार हो जाए। उसी में रहना, उसी में पलना, उसी में बढ़ना, उसी मिट्टी में, तो आप गंवार थोड़ी बोल सकते हो। किस बेस पे आप गंवार बोल रहे हो? हमारा क्वेश्चन उनसे, किस बेस पे आपको शिवानी के पहनावे पे गंवार बोल रहे हो? उसने कभी ऐसा पहनावा नहीं पहना जिससे लोगों को आपत्ति हो। हाँ, कोई आज तक वीडियो देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, मैक्सिमम लोग इसको गंदा बोल रहे हैं, उसको उटपटांग बोल रहे हैं, इसको ट्रोल कर रहे हैं, कभी शिवानी नहीं किया। हाँ, गांव से जुड़ी हुई उस संस्कृति को प्रमोट करती है, उस कल्चर को प्रमोट करती है, अच्छे पहनावे को प्रमोट करती है, तो ये क्या गंवारपना है? अगर ये गंवारपना है तो लोग अपने संस्कार, भारतीय संस्कृति को बचाना क्या गंवारपना है? हाँ बिल्कुल, आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर आपको लगता है कि ये गंवारपना है तो आपने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, आपने देश को कल्चर को कभी नहीं पहचाना, ठीक है, फिर आपको अपने पूर्वज भी गंवार लगेंगे। अगर आपको शिवानी गंवार लगती हैं तो आपके पूर्वज क्या पहनते थे, आपके पूर्वज क्या बोलते थे, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना, कि क्या वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, क्या वो जीन्स शर्ट में आपके पापा घूमते थे, क्या आपकी दादी बहुत जीन्स टॉप पहनती थी? अगर जीन्स टॉप आपकी दादी पहनती तो स्मार्ट है, अगर वो धोती पहनती होंगी तो गंवार है, इसका मतलब कपड़े से जज किया जा रहा है, कपड़े से जज किया जा रहा है, किसी के टैलेंट को जो है कपड़े से जज। हाँ हाँ हाँ, उससे क्वेश्चन कि आपकी दादी परदादी इंग्लिश बोलती थी, बताइए, ये खड़ी भाषा बोलती थी। उस समय तो इंडिया में जब आज़ाद हुआ तो 90% से ज़्यादा लोग गांव में रहते थे, और 90% से ज़्यादा लोग आज भी गांव है, गांव की भाषा बोलते हैं। हाँ, भोजपुरी के बिहार के लोग भोजपुरी बोलते, तो क्या अब हम इस चीज़ पर जज कर दें कि वो भोजपुरी बोलते तो गंवार हैं? ऐसे आप ये भी लोग आप बोलने लगे कि अगर हम सिर्फ यही थोड़ी बोल सकते कि इंग्लिश का लेवल ये, बाद बाकी भाषाओं का लेवल ये, ऐसा नहीं है। आप बोली या भाषा के आधार पर किसी को जज नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी बोली है, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना पहनावा, अपना अपनी परंपरा है। आप किसी को इस आधार पर गंवार नहीं बोल सकते हैं।